भारत का आईपीओ बाजार अब नए युग में प्रवेश करने वाला है। अगर सेबी के नए प्रस्ताव लागू हो जाते हैं तो रिलायंस जियो और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे दिग्गज कंपनियों की लिस्टिंग नजदीक आ सकती है और इससे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बड़े मौके खुल सकते हैं। तो क्या है ये बदलाव और किस तरीके से इनसे शेयर मार्केट की पूरी मैथमेटिक्स बदल जाएगी, बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए आखिर में हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी। आने वाले समय में भारत के आईपीओ मार्केट में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ऐसी कंपनियों के लिए आईपी नियमों की समीक्षा की है जिनका साइज बहुत बड़ा होता है। ये बदलाव फिलहाल अभी प्रस्तावित है, लेकिन अगर लागू हो जाते हैं तो रिलायंस जियो और एनएसई जैसे दिग्गज कंपनीज के शेयर बाजार में लिस्ट होने का रास्ता आसान हो जाएगा। बताते चले कि फिलहाल के जो नियम है उनके तहत बात करें तो कंपनियों को आईपीओ लाते वक्त कम से कम 10% शेयर बेचने होते हैं और बहुत बड़ी कंपनीज के लिए ये मिनिमम 5% पब्लिक ऑफरिंग जरूरी होती है। और साथ ही लिस्टिंग के बाद कुछ ही सालों में 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग उनके लिए हासिल करना यहाँ पर कंपलसरी होता है। सेबी के नए प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन कंपनियों की पोस्ट आईपीओ मार्केट कैप 50,000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, उन्हें अब सिर्फ 8% इक्विटी ही बाजार में लानी होगी। 1 लाख करोड़ से ऊपर वाली वैल्यू पर यह मिनिमम पब्लिक ऑफर 5% से घटकर 2.7% किया जा सकता है और 5 लाख करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज के लिए इसको घटाकर 2.5% तक कम करने का प्रस्ताव है। वहीं 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग पूरा करने की जो समय सीमा है उसको भी बढ़ाया जा सकता है ताकि कंपनियां बाजार पर दबाव डाले बिना ही धीरे धीरे करके अपना हिस्सा बढ़ा सके। इन बदलावों की जरूरत दरअसल इसलिए पड़ी है क्योंकि बड़ी कंपनीज के आईपीओ आकार में कई बार भरपूर लिक्विडिटी तक बाजार में खिंच जाते हैं, जिससे सेकेंडरी मार्केट यानी कि जो पहले से कंपनियां वहां पर लिस्टेड होती हैं उनके शेयर्स पर इससे दबाव आता है। कम फ्लोट यानी कि छोटा आईपीओ जो होता है वो बाजार में संभालना आसान होता है और शेयर की कीमत पर भी कोई भी दबाव नहीं पड़ता है। और अब अगर ये प्रस्ताव पास हो जाते हैं तो जियो जैसी कंपनीज की लिस्टिंग ज़्यादा संभव हो सकती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर जियो की वैल्यू 10.4 लाख करोड़ मानी जाए तो अभी के नियमों में आईपीओ का आकार 50,000 करोड़ से ऊपर हो जाता है। तो वहीं नए नियमों में सिर्फ तकरीबन 26,000 करोड़ का इशू बनेगा, जिसे बाजार आसानी से संभाल सकता है। एनएसई का भी वैल्यूएशन इतना बड़ा है कि नए नियमों के हिसाब से उसकी लिस्टिंग आसान हो सकती है। पिछले उदाहरण को देखें तो एलआईसी ने 2022 में सिर्फ 3.5% इक्विटी फ्लोट की थी और फिर भी आईपीओ साइज इसका 21,000 करोड़ रहा था। इसके अलावा बता दें कि ह्यूंडई मोटर्स, स्विगी और एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ भी 10 से 27,000 करोड़ तक के रहे हैं, जिनका असर शेयर बाजार पर साफ दिखा था। सेबी के प्रस्ताव से ये दबाव भी घटेगा और शेयर्स की डिमांड और सप्लाई भी यहाँ पर बैलेंस्ड रह सकती है और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। और इन तमाम नए नियमों से रिलायंस जियो और एनएसई ही नहीं बल्कि फ्यूचर में आईपीओ लाने वाली सभी बड़ी कंपनीज को इससे राहत मिलेगी और इन्वेस्टर्स के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। अब सबकी नजरें 29 अगस्त को होने वाली रिलायंस की एजीएम पर रहेगी, जहां शायद मुकेश अंबानी जियो आईपीओ को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये आईपीओ देश के इतिहास का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर बन सकता है। क्या कुछ आप अपनी राय रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।